Assalamu alaikum students. Today we will start the second chapter of class 10th and that is the chapter number 10 acids, bases and salts. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को हमने इस यूनिट में डिस्क्राइब करना है। हम डिटेल में एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और इनके यूजेस पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो इस यूनिट की जो कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम एसिड बेसिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में हम ये देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस हवाले से एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन किया है। उसके बाद उनके जो प्रेडिक्शंस हैं एसिड्स और बेसिस की, उनकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस के बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना है। नेक्स्ट हमने एसिड और बेस के यूजेस को डिस्कस करना है। उसके बाद हम जो पीएच और इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे कि पीएच क्या है और पीएच की इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम इंडिकेटर्स का भी पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने सॉल्ट्स को स्टार्ट करना है। तो सॉल्ट्स में हम सबसे पहले सॉल्ट का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्ट की प्रेपरेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स हैं सॉल्ट्स की और उसके बाद हम सॉल्ट्स के जो यूजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट्स क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में वर्ड होता है एक कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड है, कोई भी चीज़ है, सब्सटेंस है। कंपाउंड किसकी टाइप है? सब्सटेंस की टाइप है। सब्सटेंस में या तो कोई मिक्सचर होता है, या तो सब्सटेंस या तो मिक्सचर होता है या फिर कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड जो हैं उनमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टू टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, और बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में, इनकी एक जो आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स कि इनका जो एक करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कंपाउंड्स जो है उनमें फिक्स रेशियो पाई जाती है एलिमेंट्स की। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कंपाउंड है, तो उसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये एक फिक्स रेशियो है कंपाउंड की। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कुछ कंपाउंड्स एसिड होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। कुछ कंपाउंड बेस होते हैं और कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया है एसिड और बेसिस पे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने एसिड और बेसिस के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है जाबिर बिन हयान। ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान जो है बाबाए कीमिया है। बाबाए कीमिया मीन्स फादर ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स कि इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इन्होंने 3 एसिड्स को डिस्कवर किया है। HCl सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 के 3 एसिड्स किसने डिस्कवर किए थे? जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान कौन थे? मुस्लिम साइंटिस्ट थे, बाबाए कीमिया है, मीन्स के फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास लेवाइजर है। लेवाइजर एक साइंटिस्ट है, 1787 में इन्होंने एसिड के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिड्स। इन्होंने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के वो एसिड्स हैं।
बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एसिड है। ये किसने कहा, लिवाइजर ने कहा। लिवाइजर ने कहा कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स होते हैं। क्यों एसिड होते हैं, क्योंकि वो जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जब बाइनरी कंपाउंड्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइनरी कंपाउंड्स क्या हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड। तो ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के। अब जब इनको लिवाइजर ने जब ये कहा कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं उनको एसिड कहा जाता है, तो उन्होंने साथ ये क्या कहते हैं उसको, दलील दी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, और जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2O क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2CO3, और ये क्या है, एक एसिड है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहा जाता है इसको। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा एसिड बनता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये H2 है वाटर का कंपाउंड, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो लिवाइजर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया हमें एसिड के लिए कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो एसिड हैं। क्यों एसिड हैं, क्योंकि जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। तो ये हो गया लिवाइजर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने लिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद हमने थर्ड साइंटिस्ट जो थे उनको उनके काम को देखना है। तो उन्होंने क्या कहा था, तो इसको मैं यहाँ से रेस करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी ने जो है क्या किया कि उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया एसिड के लिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की बजाय एसिड में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। मीन्स के जैसे HCl है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये एसिड है। लिवाइजर ने क्या कहा कि जो एसिड वो है जो कि जिसमें ऑक्सीजन है, मीन्स के ऑक्सीजन के कंपाउंड्स एसिड हैं। लेकिन जब सर हम्फ्री डेवी जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस पॉइंट पे, उन्होंने कहा नहीं, ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन का एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होना ज़रूरी है। जैसा कि HCl है, HCl को किसने प्रिपेयर किया था, जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि HCl भी तो एक एसिड है, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये भी एक एसिड है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, ऑफ ऑल एसिड्स। एसिड का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, वो एक एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, एसिडस। एसिड एक लैटिन वर्ड है, एसिडस। एसिडस का क्या मतलब है, श्योर, सोर। मीन्स के एसिडस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या है, सोर, के जो एसिड हैं वो सोर होते हैं, मीन्स के उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है। तो ये हो गई एसिड की बात। नेक्स्ट हमने एक बात और कि जो एसिड है, जो सबसे फर्स्ट वाला एसिड डिस्कवर हुआ था वो था एसिटिक एसिड, CH3COOH। CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो एसिडिक एसिड जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हम एक और बात करेंगे कि जो एसिड्स हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या फिर कहीं पे भी, कि हमारे स्टमक में भी एसिड की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो सिक्रेट होती है। स्टमक में एसिड स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। वो वहाँ पे स्टमक में एसिड का क्या काम है, और वो एसिड कौन सा होता है, वो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में क्या फंक्शन है कि वो जो हार्मफुल जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको किल करता है। तो इसके बाद जो उसका सेकंड फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो ये है कि वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एसिड में जो स्टमक में जो एसिड की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है, तो उसकी वजह से स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। अब उसके लिए जो एक मेडिसिन है वो मेडिसिन लेनी चाहिए, वो अल्कलाइन मेडिसिन होती है। अल्कलाइन मेडिसिन जो है वो उसमें बेस होता है, वो बेसिक मेडिसिन होती है जिसको अल्कलाइन मेडिसिन कहते हैं। तो जब हम बेसिक मेडिसिन लेंगे अल्कलाइन मेडिसिन, तो वो क्या करेगी कि वो एसिड का जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर देगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, मींस के एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देगी, तो जिससे हमारी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमने ये हो गया इंट्रोडक्शन में हमने 3 साइंटिस्ट को डिस्कस किया है, जाबिर बिन हयान, लिवाइजर एंड सर हम्फ्री डेवी। जाबिर बिन हयान ने ये 3 एसिड्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस किया कि वो एसिड्स होते हैं, उसकी रीज़न भी हमने बताई। नेक्स्ट जो सर हम्फ्री डेवी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी नहीं है एसिड्स के लिए, हाइड्रोजन जो है वो एसिड्स के लिए मस्ट एलिमेंट है। तो नेक्स्ट हम बेस की अगर बात करेंगे, बेस क्या होता है, तो जो सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनको बेस कहा जाता है। इसको मैं यहाँ से रेज करती हूँ, एसिड की बात हो चुकी है। नेक्स्ट हमने बेस को डिस्कस करना है कि बेस क्या है। तो बेस जो है वो क्या है, सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स। soluble metallic oxides, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, मेटेलिक मीन्स मेटल्स और soluble मीन्स के वाटर soluble। तो जैसा कि हमारे पास ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स कब बनते हैं, जब ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या जैसे कोई भी आप ले लें, कोई भी मेटल ले लें और उसका ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होगा, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, मींस के ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या है करते हैं कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका क्या काम है कि जब उनमें लिटमस पेपर को ऐड किया जाता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने की, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बेस की प्रॉपर्टी होती है। तो तमाम के तमाम जो वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, बेस हैं। नेक्स्ट हम एसिड और बेस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि एसिड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और बेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एसिड और बेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, मींस के एसिड का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, जैसे कि लेमन जूस है तो उसमें सिट्रस एसिड होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेस है, बेस बिटर टेस्ट, मींस के बेस का जो जायका है वो कड़वा होता है। स्लिपरी होते हैं, बेस को जब टच किया जाता है तो वो स्लिपरी फीलिंग है वो आती है, जैसे सोप है, सोप को जब हम टच करेंगे तो वो स्लिपरी फील होता है क्योंकि सोप भी एक बेस है। नेक्स्ट ये पॉइंट ये है कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, मींस के जब एसिड में लिटमस पेपर ऐड किया जाता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, जबकि जो बेस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एसिड हैं जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, मींस के यहाँ पे मैं एसिड लिखती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये कोरोसिव होगा, मींस के कोरोसिव मींस के इसके पास है हाइड्रोजन आयन,
तो ये किसी भी मेटल पे अगर हम इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा कि इसके पास हाइड्रोजन आयन है, तो ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन आयन की वजह से मेटल की जो सरफेस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और फिर उसमें जो कोरेजन का प्रोसेस है वो हो सकेगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ में दूं तो जब रेन होती है, मतलब जब बारिश होती है, तो हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड की थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है एयर में। तो जब रेन वाटर आता है तो रेन वाटर के साथ रिएक्शन होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है, क्योंकि वो करोसिव है, तो वो क्या करता है कि जितनी भी हमारी ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं या फिर डोर्स हैं, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि उनमें क्रोयन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोयन मीन्स कि उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो एसिड रेन की वजह से होता है कि हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड की स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से रेन वाटर जो है उससे वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड फिर जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं या फिर हमारे जंगलात हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो करोसिव होता है। क्रोजन का जो प्रोसेस है, जो जंग लगने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो सकता है। जबकि जो बेस हैं वो नॉन करोसिव होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये बेसिस हैं। जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगी, कंसनट्रेटेड फॉर्म मीन्स कि ये जब इनमें इन सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होंगी, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगी, तब ये इनसे तब ये भी क्रोसिव होंगी। मीन्स कि इनसे भी क्रोयन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एसिड हैं, जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, जब उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, जैसे कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकेगी। मीन्स जब एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा तो सोल्यूशन बन जाएगा, फिर उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकेगी। इसी तरह बेस है कि जब बेस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो तब उसका क्या बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। जब किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या बन जाता है? एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो जब इनके एक्वस सोल्यूशन बन जाएंगे एसिड के और बेस के, तब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हमने जो एसिड और बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फर्दर कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एसिड और बेस के, उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।